जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम टीजीटी पीजीटी प्रश्नोत्तरी सीरीज लेकर चल रहे हैं और इसमें आपको जो है प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं अलग अलग टॉपिक से उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य में देखें तो गद्य की विविध विधाओं में एक विधा आता है जीवनी विधा। इससे प्रीवियस की वीडियो में हमने उपन्यास विधा पे क्वेश्चन किया है और आज हम जीवनी विधा पर प्रश्न करने वाले हैं कि प्रीवियस के जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से जीवनी विधा से क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, वो आपको ये क्वेश्चन करने के बाद जो पैटर्न का आइडिया हो जाएगा। तो बहुत ही मन से आप इसको फॉलो करिए, है ना, क्योंकि अगर आप इसको करते हैं तो आप अपनी तैयारी को भी परख पाते हैं कि आपकी तैयारी की धार कितनी मजबूत हुई है या नहीं हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है, यानी जीवनी का नाम है अकाल पुरुष गांधी। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है, टीजीटी 2013 में आया क्वेश्चन। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है, जैनेन्द्र देवराज अज्ञेय प्रभाकर माचवे। तो अकाल पुरुष गांधी जीवनी के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। तो जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा जो है ये जीवनी लिखा गया था अकाल पुरुष गांधी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1968 है। 1968 में आपको ये अकाल पुरुष गांधी जो है जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया रचना है। एक बात आपको बता दें फ्रेंड्स, आपको लगता होगा मैं बार बार वही चीज़ क्यों रिपीट करती हूँ, तो विश्वास मानिए ये आपको याद हो जाए इसलिए बार बार करते हैं, क्योंकि हिंदी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल डेटा कलेक्ट करने हैं ना, तो वो आपको माइंड में जब तक आप बार बार रिपीट नहीं करते हो चीज़ें तो वो आपको कंठस्थ नहीं होने वाली है। और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो तो बिल्कुल आपकी जुबान पर होना चाहिए। अगर सक्सेस मिलनी चाहिए तो आपको तो उसका आधार भी होना चाहिए कि प्रीवियस का क्वेश्चन आपको जुबानी रटा होना चाहिए इस तरीके से। तो उसी को हम बार बार रिपीट करते हैं, तो आप प्लीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट ना हो इससे। देखिए अकाल पुरुष जो गांधी है जैनेन्द्र कुमार के द्वारा है और 1968 में इसका प्रकाशन वर्ष है। हिंदी में जीवनी लिखने की परंपरा का उद्भव भारतेंदु युग, यानी जीवनी तो शुरू हो गया था भारतेंदु युग के समय से ही, 1881 के आसपास से ही शुरू हो गया। गोपाल शर्मा शास्त्री ने उस युग की महान विभूति जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उन पर हिंदी की पहली जीवनी दयानंद दिग्विजय लिखा था। लेकिन लिखने की बात तो अलग होती है, लेकिन वो कितनी तेजी से बढ़ता है, कब वो पीक पे होता है, वो अलग चीज़ें होती है। तो गोपाल शर्मा शास्त्री ने दयानंद सरस्वती पे लिखा था दयानंद दिग्विजय। तो 1881 के आसपास से ही जो है जीवनी विधा की शुरुआत हो चुकी थी, परंतु हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अकाल पुरुष गांधी जो कि जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है 1968 में। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी, देखिए गांधी जी की जीवनी पर यहाँ भी है और किसने लिखा है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने गांधी जी की जीवन पे जो है उनके जीवन वृत्तांत को श्री गांधी नाम से जो है रचना रची है। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी का नाम श्री गांधी है। घनश्याम दास बिड़ला ने बापू नामक जीवनी तथा जैनेन्द्र कुमार ने अकाल पुरुष गांधी। तो ये सभी नाम आपको ध्यान रखना है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने क्या लिखा है, श्री गांधी। घनश्याम दास बिड़ला ने लिखा है बापू और जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है अकाल पुरुष गांधी। तो गांधी जी पे ही 3 रचना हो गई, गणेश शंकर विद्यार्थी का श्री गांधी, घनश्याम दास बिड़ला का बापू, जैनेन्द्र कुमार का अकाल पुरुष गांधी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पे जिक्र करें तो यहाँ पे देखिए जीवनियाँ और उनके जीवनीकारों का नाम दिया गया है। देशभक्त लाला लाजपत राय जी जो है उन पे लिखा गया था नवजादी काल श्रीवास्तव है, नवजादिक लाल श्रीवास्तव, इन्होंने देशभक्त लाला लाजपत राय पे लिखा। बाल गंगाधर तिलक पे जीवनी लिखा था ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने। गांधी मीमांसा, इन पे रामदयाल तिवारी ने लिखा। और गांधी जी कौन है, तो रामदयाल ने लिखा गांधी मीमांसा। और गांधी जी कौन है, इस पर रामनरेश त्रिपाठी लिखते हैं। गांधी का गौरव, इस पर नरोत्तम दास व्यास लिखते हैं। चंपारण में महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लाजपत महिमा, नंद कुमार देव। चंद्रशेखर आजाद, मनमथ गुप्त के द्वारा। तो ये पूरा आपको जीवनी विधा से महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे वो एक साथ कलेक्ट करके दिया गया था। गांधी जी का जीवनी है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी के हैं रामचंद्र वर्मा। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी 1921 ईस्वी के लेखक कौन है, तो गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी 1921 ईस्वी के लेखक रामचंद्र वर्मा है। महात्मा गांधी के जीवन पर लिखे गए ग्रंथों में लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज कृत महात्मा गांधी 1939 ईस्वी में, घनश्याम दास बिड़ला कृत बापू 1940 में, ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल कृत महात्मा गांधी 1940 में, सुशील नायर कृत बापू के कारावास की कहानी 1949 में। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है, तो यहाँ पे देखिए मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है, तो ये कविराज गोपीनाथ की है। भगवती प्रसाद सिंह कृत द्वारा रचित मनीषी की लोक यात्रा, किसके द्वारा, भगवती प्रसाद सिंह द्वारा रचित मनीषी की लोक यात्रा जीवनी है। इसमें कविराज गोपीनाथ की जीवन कथा है।
कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? कलम का सिपाही। देखिए कलम का सिपाही ये अमृत राय के द्वारा लिखा गया बहुत ही प्रसिद्ध ये जीवनी कृति है। कलम का सिपाही एक जीवनी प्रधान कृति है जिसके लेखक अमृत राय यानी मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र हैं और इन्होंने अपने पिता पे ही लिखा है, मुंशी प्रेमचंद जी पे ही लिखा है। हिंदी में प्रेमचंद की जीवनी उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने भी लिखा था। तो प्रेमचंद जी की पत्नी का नाम शिवरानी देवी था और उन्होंने प्रेमचंद घर में है 1944 में लिखा था, जीवनी लिखा था प्रेमचंद घर में है। और उनके पुत्र अमृतलाल ने लिखा था कलम का सिपाही। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद को परिवार के संदर्भ में देखा और अमृत राय ने युग जीवन के संदर्भ में। तो बहुत ही अलग है पत्नी और पुत्र की दृष्टि जो है लेकर प्रेमचंद जी को, कि शिवरानी देवी जी प्रेमचंद को परिवार के संदर्भ में देखती हैं और अमृत राय उनको युग जीवन के संदर्भ में। प्रेमचंद की तीसरी जीवनी एक कलम का मजदूर। तो आपने कई बार कि कलम का मजदूर किसे कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। और कलम का मजदूर 1964 में मदन गोपाल ने लिखी है। तो 1964 में मदन गोपाल के द्वारा कलम का मजदूर लिखा गया है। प्रेमचंद जी की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार कौन है, तो मदन गोपाल के द्वारा कलम का मजदूर लिखा गया है। कलम का सिपाही और कलम का मजदूर दोनों अलग अलग है। और ये जो कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा के तहत आता है, तो जीवनी विधा के तहत आता है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है, तो कलम का सिपाही के लेखक कौन है, अमृत राय जी हैं। आवारा मसीहा जो है ये किसकी जीवनी है, यहाँ पे देखिए आवारा मसीहा ये किसकी जीवनी है, तो आवारा मसीहा जो ये साहित्यकार शरत चंद है, इनकी जीवनी आवारा मसीहा है। तो साहित्यकार शरत चंद की जीवनी आवारा मसीहा है जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही के रचनाकार अमृत राय हैं। पंत की जीवनी सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य के रचनाकार शांति जोशी एवं निराला की जीवनी निराला का साहित्य साधना के रचनाकार रामविलास शर्मा है। आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है, तो ये शरत चंद्र चटर्जी का है। आवारा मसीहा शरत चंद्र चटर्जी के द्वारा। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है, शरत चंद्र की जीवनी से संबंधित है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो ये जीवनी विधा की है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है, आवारा मसीहा के लेखक है विष्णु प्रभाकर। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है, रामविलास अमृत राय, विष्णु प्रभाकर अज्ञे। तो इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है, अज्ञे जो है वो जीवनी लेखक नहीं है। रामविलास शर्मा हो, अमृत राय है, विष्णु प्रभाकर, ये सभी लोगों को अगर देखेंगे तो ये सब जीवनी लेखक के हैं, लेकिन अज्ञे जी नहीं है। निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। कौन सा है, आवारा मसीहा। निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है, 84 वैष्णव की वार्ता, बसेरे से दूर, भक्तमाल, मालवीय जी के साथ 30 दिन। तो यहाँ पे कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है, तो इसमें बसेरे से दूर जो है, बसेरे से दूर जो है हरिवंश बच्चन की आत्मकथा है। गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता 1558, नाभादास कृत भक्तमाल एवं रामनरेश त्रिपाठी कृत मालवीय जी के साथ 30 दिन जीवनी विधा से संबंधित है। इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। इनमें से एक कौन सी कृति है जो जीवनी नहीं है, आवारा मसीहा, अन्य से अनन्या, कलम का सिपाही, शिखर से सागर। तो देखिए जो अन्य से अनन्या है, अन्य से अनन्या स्त्री व्यथा की आत्मकथा है, इसकी लेखिका प्रभा खेतान है। आवारा मसीहा शरत चंद्र की जीवनी है, इनके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, जिनके लेखक अमृत राय हैं। शिखर से सागर तक के अज्ञे की जीवनी है, इसके लेखक राजकमल राय हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश। तो पहली बात तो ये है कि व्योमकेश दरवेश जो है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक है। इसके लेखक कौन है, विश्वनाथ त्रिपाठी, राजदेव सिंह, केदारनाथ सिंह, रवेश कुंतल मेघ। तो व्योमकेश दरवेश जो है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है, जिसे विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। तो व्योमकेश दरवेश ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी है, जिसे विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा। इसका प्रकाशन 2011 में हुआ। ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अब तक लिखी 3 श्रेष्ठ जीवनियों, कल्पना के सिपाही, कलम का सिपाही, निराला की साहित्य साधना तथा आवारा मसीहा के बाद चौथी श्रेष्ठ जीवनी है। देखिए व्योमकेश दरवेश ये विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पे, प्रकाशन वर्ष 2011 है। ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अब तक जो 3 श्रेष्ठ जीवनियाँ लिखी गई हैं, तो 3 श्रेष्ठ जीवनी में कलम का सिपाही है और दूसरा निराला की साहित्य साधना और तीसरा आवारा मसीहा, और इनके बाद जो है व्योमकेश दरवेश का चौथा नंबर आता है। इस पुस्तक में रचना और रचनाकार शीर्षक के तहत द्विवेदी जी पर लिखे गए आलोचनात्मक आलेख जो आलेख है उनको कलेक्ट किया गया है।
यहाँ पे देखिए आत्मकथा विधा से क्वेश्चन शुरू होता है, जीवनी विधा। हालांकि इन सब विधाओं से कम ही क्वेश्चन आते हैं, संक्षेप में है। तो देखिए अभी जीवनी विधा समाप्त किया और हम आत्मकथा विधा पे मूव कर गए। यादों की बारात, ये किसकी आत्मकथा है? यादों की बारात। राही मासूम रजा, फणीश्वरनाथ जोश, मलिहाबादी, सुमित्रा नंदन पंत। तो यादों की बारात जो है ये राही जो है जोश मलिहाबादी का है। यादों की बारात जो है ये किसके द्वारा है? यादों की बारात जोश मलिहाबादी की आत्मकथा। इनका नाम सबीर हसन खां जोश था, यानी जो जोश मलिहाबादी हैं इनका नाम था सबीर हसन खां जोश। इनका जन्म 5 दिसंबर 1894 को मलिहाबाद लखनऊ के एक जागीरदार घराने में हुआ था। इनके पिता का नाम बशीर अहमद खां वशीर था। इनके पिता और दादा भी अच्छे शायर हुआ करते। इन्होंने कलीम नाम की मासिक पत्रिका निकाली तथा मन की जीत, एक रात और गुलामी के गाने भी लिखे। विधा की दृष्टि से देखें तो अस्थि और भवति कृति क्या है? विधा की दृष्टि से देखें तो अस्थि और भवति क्या है? तो अस्थि और भवति जो है विधा की दृष्टि से देखें तो ये आत्मकथा है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आत्मकथा है। अस्थि और भवति आत्मकथा है किसकी? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आत्मकथा। इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष 2014 है। एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका कौन है? एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका है मनु भंडारी। एक कहानी यह भी की लेखिका मनु भंडारी जी हैं। मनु भंडारी ने इस रचना में अपने लेखनी जीवन की कहानी उतार दी है। ये उनकी आत्मकथा तो नहीं है, लेकिन इसमें उनके भावात्मक और सांसारिक जीवन के उन पहलुओं पर भरपूर प्रकाश पड़ता है जो उनकी रचना यात्रा में निर्णायक रहे। यह एक आत्मपरक शैली में लिखी हुई आत्मकथा है। इसमें बड़े ही प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया है कि बालिकाओं को किस तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कृति आत्मकथा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा नहीं है? अब मैं नाचियो बहुत गोपाल। अब मैं नाचियो बहुत गोपाल। अब मैं नाचियो बहुत गोपाल यशस्वी साहित्यकार अमृतलाल नागर का उनके अब तक के उपन्यासों की लीक से हटकर सर्वथा मौलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में मेहता कहे जाने वाले अछूतों में भी अछूते, अभागे, अत्यंजों की चारों ओर कथा का ताना बाना है और उनके अंतरंग जीवन की करुणामयी, रसाद्र और हृदयग्राही झांकी प्रस्तुत है। अन्य रचनाओं के लेखक अर्धकथा, आत्मकथा बनारसी दास चतुर्वेदी, निज वृत्तांत आत्मकथा अंबिका दत्त व्यास, मेरी आत्मकथा श्याम सुंदर दास के द्वारा। गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? गालिब छूटी शराब इसमें से किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है रविंद्र कालिया जी का, गालिब छूटी शराब। संस्मरण की बात करें तो हिंदी गद्य साहित्य के आकर्षक, सुरुचिकर और आधुनिकतम विधा है। जीवन की अभिव्यक्ति की यह विधा संस्मरण पर आधारित है। यह कहा जाए स्व की स्मृतियों का शब्दांकन। गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया का आत्मकथात्मक संस्मरण है। इस पुस्तक के माध्यम से रविंद्र कालिया स्व के साथ साथ पूरे साहित्य जगत से पाठक को पूरे सुरुचिपूर्ण ढंग से परिचित कराते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो गालिब की अन्य रचनाएं कहानी संग्रह, 9 साल, छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ, बांकेलाल, गली कूचे, चकैया नीम, 27 साल की उम्र तक, जरा सी रोशनी, उपन्यास में खुदा सही सलामत, ABCD, 17 रनाडे रोड, संस्मरण में स्मृतियों की जनपत्री, कामरेड, मोनालिसा, सृजन के सहयात्री, व्यंग में राग मिलावट, मालकौश और नींद क्यों रात भर नहीं आती। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? तो कौन सी ऐसी कृति है जो आत्मकथा है? तो यहाँ पे देखिए कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, बाड़भट्ट की आत्मकथा, अर्धकथानक। तो कौन सी कृति आत्मकथा है? अर्धकथानक। जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयं लिखता तब उसे आत्मकथा कहते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयं लिख रहा हो तो उसे आत्मकथा कहते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी की प्रथम आत्मकथा जो है वो क्या है? वो आत्मकथा है बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक। बनारसी दास का अर्धकथानक एक अद्वितीय और अनोखी रचना है। ये हिंदी में लिखी हुई पहली आत्मकथा मानी जाती है। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा समकालीन ब्रजभाषा में सन 1641 में लिखा। उस समय वे 55 वर्ष के थे। जैन शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का पूर्ण जीवन काल 110 वर्ष का होता है, इसलिए बनारसी दास ने अपनी इस 55 वर्ष की कहानी को अर्धकथान कहा है। यहाँ पे ये अर्धकथानक कहने के पीछे का देखिए तात्पर्य भी बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तब उसे आत्मकथा कहते हैं। और ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक है। बनारसी दास का अर्धकथानक एक अद्वितीय और अनोखी रचना है। ये हिंदी में लिखी हुई पहली आत्मकथा मानी जाती है। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा समकालीन ब्रजभाषा में सन 1641 में लिखा। उस समय वे मात्र 55 वर्ष के थे
और जैन शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का पूर्ण जीवन काल जैन धर्म के अकॉर्डिंग जैन शास्त्र कहता है 110 वर्ष का होता है। इसलिए बनारसी दास ने अपनी इस 55 वर्ष की कहानी को अर्ध कथान कहा, परंतु यह उनकी पूर्ण कथा ही कही जा सकती है, क्योंकि अर्ध कथानक लिखने के 2-3 वर्षों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। हिंदी साहित्य का मध्यकाल ब्रज, अवधी, राजस्थानी आदि भाषाओं में पद्य साहित्य का रचना काल था। इसलिए बनारसी दास ने अपनी इस आत्मकथा को दोहा चौपाई शैली में पद्य में लिखा। प्रकारांतर से मूल पाठ के साथ हिंदी गद्य अनुवाद को जोड़कर इसे पुनः प्रकाशित किया गया। हिंदी में आत्मकथा साहित्य के लेखन की परंपरा का श्री गणेश इसी से मानते हैं। कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी, चीड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत तथा बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यास है। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो अर्धकथानक जो है ये आत्मकथा विधा के तहत आता है। अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है? तो अर्धकथानक क्या है? आत्मकथा है। बनारसी दास जैन ने कौन सी जो है रचना लिखी है, तो कौन सी विधा में अपनी लेखनी चलाई है? तो जो है हिंदी की पहली आत्मकथा की बात करें तो ये बनारसी दास जैन के द्वारा है। अर्धकथानक क्या है? अर्धकथानक आत्मकथा है। किस विधा की रचना है अर्धकथानक? तो आत्मकथा की है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो लिखा गया है तरुण के स्वप्न है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित आत्मकथा अगर बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित आत्मकथा तरुण के स्वप्न, तो तरुण के स्वप्न 1935 नामक शीर्षक से, जिसको गिरीश चंद्र जोशी ने इसी शीर्षक नाम से अनुदित किया है। परिव्राजक का प्रजा 1952 संस्मरणात्मक शैली में रचित शांतिप्रिय द्विवेदी की आत्मकथा। आत्मनिरीक्षण 1957 सेठ गोविंद दास की आत्मकथा। दक्षिण भारतीय लेखक होने के बावजूद नरदेव शास्त्री ने आप बीती जग बीती 1957 में लिखा। हिंदी में अनुदित प्रथम आत्मकथा महर्षि दयानंद की है। दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित आत्मकथा हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से उर्दू तथा उर्दू से हिंदी में अनुदित हुई। 1904 ईस्वी में मुंशी दयाराम ने उर्दू से हिंदी में, 1912 ईस्वी में देवेंद्र मुखोपाध्याय ने अंग्रेजी से हिंदी में इसका अनुवाद किया। 1915 ईस्वी में अंग्रेजी में केटी वाशिंगटन की आत्मकथा अप फ्रॉम स्लेवरी का अनुवाद पंडित लक्ष्मी नारायण गुर्दे द्वारा आत्मोद्धार नाम से हुआ। गुजराती में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा क्या है? देखिए गुजराती में जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा हरिभाऊ उपाध्याय ने सत्य के प्रयोग 1927 शीर्षक से अनुवाद किया। नेहरू जी की आत्मकथा माई स्टोरी का अनुवाद हरिभाऊ उपाध्याय ने मेरी कहानी से किया। सचिन नाथ सान्याल की बांग्ला भाषा में लिखी आत्मकथा हिंदी में बंदी जीवन 1938 नाम से अनुवाद हुआ। डॉक्टर राधा कृष्णन की आत्मकथा को शालिग्राम ने राधा कृष्णन की आत्मकथा को शालिग्राम ने सत्य की खोज नाम से अनुवाद किया। और सत्यानंद अग्निहोत्री कृत मुझमें देव जीवन का विकास 1910 तथा स्वामी दयानंद कृत जीवन चरित 1917 आत्मकथा है। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? यहाँ पे देखना आत्मनिरीक्षण ये किसकी आत्मकथा है? तो ये सेठ गोविंद दास का हिंदी के प्रबल पक्षधर तथा समर्थ नाटककार थे। प्रबल पक्षधर तथा समर्थ नाटककार कौन है? सेठ गोविंद दास। इन्होंने अपनी आत्मकथा 1957 में आत्मनिरीक्षण 1957 शीर्षक से लिखी है। आत्मकथा में उन्होंने महात्मा गांधी तथा नेहरू के विचारों की आलोचना भी की है। तो आत्मनिरीक्षण में सेठ गोविंद दास ने जो है वो नाटककार सेठ गोविंद दास ने अपनी आत्मकथा उनकी खुद की 1957 में आत्मनिरीक्षण था, उसमें उन्होंने महात्मा गांधी तथा नेहरू जी के विचारों की आलोचना भी की है। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है? तो हिंदी में दलित साहित्य के लिए जो नाम जाना जाता है पहली आत्मकथा मोहनदास नैमिषारण्य के द्वारा लिखा गया है। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नैमिषारण्य के द्वारा अपने अपने पिंजरे 1995। उसके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन 1997 में लिखा। सूरजपाल चौहान ने तिरस्कृत नामक दलित आत्मकथा लिखा। जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है? जूठन तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन है? अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक इनमें से कौन है? तो इसमें से मोहनदास नैमिषारण्य है। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो जूठन किसके द्वारा लिखा गया? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है, तो निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है मेरी असफलताएं। देखिए अपने अपने पिंजरे भी है, तिरस्कृत भी है, जूठन भी है। मेरी असफलताएं 1941 बाबू गुलाब राय के निबंध संग्रह है। मेरी असफलताएं 1941 बाबू गुलाब राय का निबंध संग्रह है। शेष इसमें अपने अपने पिंजरे है, जूठन है, तिरस्कृत है, ये सभी क्या है? ये सभी दलित आत्मकथा है। मणिकर्णिका आत्मकथा है, तो मणिकर्णिका जो आत्मकथा है वो तुलसीराम जी का है। दलित चिंतक तुलसीराम द्वारा लिखित आत्मकथा मुर्दहिया
अपशगुन से सगुन तक के सफ़र को वर्णित करती है। दलित चिंतक तुलसीराम, उनके द्वारा लिखित आत्मकथा मुर्दैया अपशगुन से शकुन तक के सफ़र को वर्णित करता है। इनकी आत्मकथा का दूसरा भाग मणिकर्णिका वर्ष 2014 में प्रकाशित हुआ। यह आत्मकथा तत्कालीन समाज का संपूर्ण विवरण देता है। मुर्दैया किस लेखक की आत्मकथा है? तो मुर्दैया तुलसीराम का है। रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो रसीदी जो है अमृता प्रीतम का है। मुड़ मुड़ के देखता हूँ यह राजेंद्र यादव की रचना है। मुड़ मुड़ के देखता हूँ ये किसके द्वारा है? तो मुड़ मुड़ के देखता हूँ ये राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। इन्होंने कहानी, उपन्यास, कविता, समीक्षा, निबंध, आत्मकथात्मक आदि विधाओं में रचनाएं की हैं। यहाँ पे देखिए मेरी जीवन यात्रा, सिंहावलोकन, नीड़ का निर्माण पर। तो यहाँ पे अगर क्रमशः में मिलाना है तो देखिए कि जो है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बसेरे से दूर अज्ञेय जी का नहीं है। मेरी जीवन यात्रा ये राहुल सांकृत्यायन का, सिंहावलोकन यशपाल का, नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश जी का, और बसेरे से दूर 1977 में आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन जी का ही है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो रामविलास शर्मा के द्वारा जो है अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो 3 है। रामविलास शर्मा कृत आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग 3 खंडों में विभक्त जो 1996 में प्रकाशित हुआ। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? ये है यशपाल जी की। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन 3 भागों में प्रकाशित हुआ, 51 में, और पहला भाग तो 51 में था सिंहावलोकन का, दूसरा 52 में, तीसरा 55 में। यशपाल की आत्मकथा है, यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन है। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? तो मेरा जीवन प्रवाह, ये मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि जी का है। वियोगी हरि की आत्मकथा मेरा जीवन प्रवाह 1948 में प्रकाशित हुआ, जिसमें समाज के निम्न वर्ग का मार्मिक वर्णन है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग हैं? तो देखिए यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी का जो है वो 4 भागों में विभक्त है। हिंदी के लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 70, बसेरे से दूर 77, 10 द्वार से सोपान तक 85 है। क्या भूलूं क्या याद करूं ये किसके द्वारा है? तो हरिवंश राय बच्चन। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में है? तो आत्मकथा। और क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की है? तो यहाँ पे आत्मकथा। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? तो ये कृति है क्या भूलूं क्या याद करूं। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो मेरी जीवन यात्रा जो है ये राहुल सांकृत्यायन, मेरी जीवन यात्रा 1946 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। इसको इन्होंने 5 खंडों में प्रस्तुत किया है। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम क्या है? तो मेरी जीवन यात्रा है। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है, कस्तूरी कुंडल बसे। तो देखिए ये मैत्रेयी पुष्पा जी की है। कस्तूरी कुंडल बसे 2002 मैत्रेयी पुष्पा कृत आत्मकथा है। शीला झुंझुनवाला कृत आत्मकथा कुछ कही कुछ अनकही। कुसुम अंचल कृत आत्मकथा जो कहा नहीं गया 1996 एवं गोपाल प्रसाद व्यास कृत आत्मकथा कहो व्यास कैसी कही 1995। निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखों में से कौन सा युग्म सही है? सहचर है समय, कस्तूरी कुंडल बसे, टुकड़े टुकड़े दास्तान, घर की बात। तो यहाँ पे अगर हमें सही तो टुकड़े टुकड़े दास्तान जो है ये अमृतलाल नागर जी का है। सहचर है समय के लेखक कौन है? सहचर है समय इसके लेखक रामदरस मिश्र हैं। कस्तूरी कुंडल बसे की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा तथा घर की बात के लेखक है गुरुदत्त। यहाँ से हमारा जो विधा शुरू होता है वो संस्मरण तथा रेखा चित्र विधा शुरू होता है। तो हम इसे नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है हिंदी और प्राइड, प्लीज़ वहाँ से कनेक्ट हो और जो भी जानकारी होगी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलता रहेगा और PDF वगैरह भी काफ़ी वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, कीप सपोर्टिंग, है ना। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।